और अधिकारियों की परफॉर्मेंस से तुम्हारी शैलजा खफा नजर आई, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, खफा नहीं हो। देखो, मैंने पहले भी कहा मीटिंग शुरू होते ही कि इसमें ना कोई नाराजगी होती है, ना कोई किसी को नीचा दिखाना किसी का मकसद होता है। ये कोऑपरेशन से काम होता है। सरकार का, भारत सरकार के स्कीम्स हैं, उनको किस तरह से इफेक्टिवली लागू करें ताकि जिस मकसद के लिए स्कीम बनी है उनके लाभार्थियों को फायदा तो पहुंचे और उसकी मॉनिटरिंग हो। बेसिकली मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहाँ पर लोग हमको हम जन चाहिए नहीं चाहिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे एमएलए साहिबान हैं, मैं हूँ, हमारे दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, कुछ मीडिया के लोग आते हैं, तो उनका फीडबैक सब मिलता है। और ये इसीलिए है ताकि प्रशासन को चौकन्ना किया जाए कि आप ये स्कीमों को सही ढंग से लागू करें और जो जनता का पैसा है वो जनता में सही ढंग से लगे और सही लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। मकसद ये है, जहाँ कहीं कोई कमी होती है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं और ये हमें सही बताएं कि काम जमीन पर कैसे हो रहा है और कमियां हैं तो भाई उनको तो उजागर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कितनी संतुष्ट आज की मीटिंग से नजर आया? देखो, संतुष्टि लेवल तो अभी बढ़ना चाहिए। संतुष्ट तो हो जाएंगे तो उस दिन तो आप समझो कि सारा मामला ही ठीक है, और जो कि ठीक नहीं है। कई चीज़ें, इतनी स्कीम है, कहीं पैसा नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया, कुछ काम जी स्टेट में गए हुए हैं वहाँ पे रुके हुए हैं, कई कई महीनों से पैसा नहीं आता, सैलरीज नहीं मिलती हैं, तो ये तो कमी तो है। अब स्कूल्स की भी बात है जहाँ पर सबसे बड़ा जो हेल्थ और शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए, इतने पद रिक्त पड़े रहते हैं, तो ये सारी बातें बदहाली तो है कई जगह। मैडम, एनएचआई का जिक्र हुआ, काफी ऑफिसर्स को भी कहा गया, हालांकि कई करोड़ का बजट भी आया हुआ है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एनएचआई पे ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो एनएचआई की है जहां पर दरारें आ चुकी हैं और कई लगभग हर रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मानसून आ चुका है। हालांकि ऑफिसर्स कह रहे थे कि हम 1 महीने का समय चाहिए, अभी तक ड्रेनेज सिस्टम। देखो, हर साल मानसून आता है, उससे पहले काम होना चाहिए। ये कौन सा है कि आज एकदम मानसून आ गया? सबको पता है मानसून आना है और सबको पता है ये ड्रेन्स हैं, साइड में है। ये सारी चीज़ें कई बार जवाब ऐसे मिल जाते हैं कि भी जैसे तो कोई कागज़ से पढ़ रहे हो, कागज़ से नहीं, ज़मीन पे देखना चाहिए। यही हमने कहा है कि खुद मीडिया वाले भी, आप भी देखो, हमने भी दिखाए हैं, तस्वीरें दिखाई हैं खींच के। अब रास्ते में दिख रहा है, इसमें कौन सी वो इतनी बड़ी बात है? कुछ लोगों को दिखती नहीं है, आप और हम देख लेते हैं। मैडम, देश भर में बीपीएल काफी संख्या में काटे गए हैं। सिरसा की बात करें तो यहाँ भी गाड़ियाँ दिखाकर गाड़ियाँ चढ़ी हुई, जिनके पास साइकिल तक नहीं है, उनके लग्जरी गाड़ी। ये बात आई है सामने, आज में भी आई थी। बिल्कुल सामने आई है, उनको चेक कराएं ताकि सही जो लोग हैं, बेनिफिशियरी हैं, उन तक फायदा पहुंचे और जो गलत है उनके कटने चाहिए। ओवरऑल क्या देखते हैं मैडम, क्या कमियां हैं, क्या सरकार की कमियां हैं या ऑफिसर्स ही इस तरीके की गड़बड़ी कर रहे हैं? ओवरऑल दिक्कतें आम जनता को फेस करनी पड़ रही है। ओवरऑल जो मीटिंग में देखने को मिला, या तो सब कुछ कागजों में हो रहा है या पोर्टल पे पड़ रहा है, दरअसल में तो कुछ नजर नहीं। देखो, पोर्टल, ये बार बार पोर्टल पोर्टल ये बोलते हैं, लेकिन पोर्टल में सबका कितना एक्सेस होता है? कौन पोर्टल में जा सकते हैं? हम तो खुद पोर्टल के चक्कर में, भाई कोशिश करो पोर्टल में जाके कुछ पता चले। तो ये चीज़ें दोनों होनी चाहिए। पोर्टल है, आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें हो ताकि जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो, कम हो। लेकिन उसके साथ साथ जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक सिर्फ पोर्टल का कोई मतलब नहीं है। मशीनें नहीं सारी चीज़ें देख सकती हैं, ये तो जो इंसान की नज़रें हैं वो देखती हैं और मंशा यहाँ से आती है, इंसान से, मशीन से नहीं आती। तो ये सब चीज़ें हाईटेक होना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका फ़ायदा हो लेकिन उसके हम गुलाम ना हो। पिछले दिनों राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। उसमें मैंने क्या, मेरे को सरसाज की बात पूछी, कहीं की मर्डर हो रहा है या करप्शन हो रहा है, डेली पकड़े जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैडम, लॉ एंड ऑर्डर का हमारे पूरे राज्य में बहुत बुरा हाल है। दुख इस बात का है कि हम जब भी न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं, चाहे अखबार में देखें, चाहे टीवी में, या हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ ऐसी
गंदी गंदी न्यूज आती हैं। अब वो मतलब क्या न्यूज रह गई? आज के दिन क्राइम इतना और इतने घिनौने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? सख्ती जब तक नहीं होगी, डर और भय का वातावरण आज जो फैलाया जा रहा है सरकार में, वो तो आम लोगों के लिए फैला रहे हैं, क्रिमिनल्स के लिए भी तो फैलना चाहिए। अब जो मीडिया वाले हैं वो जबान नहीं खोल सकते, मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं अपना धंधा चलाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कभी ईडी की बात, कभी किसी की बात, कभी कुछ वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल है उनको क्या डर है? उनको भी तो भय होना चाहिए। भय का वातावरण तो क्रिमिनल, पोटेंशियल क्रिमिनल्स के ऊपर होना चाहिए। शराब के ठेकों की शराब के ठेके खाली जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। अब देखेंगे आगे कैसे, कहाँ कैसे, कौन बेचता है, कैसे बिकता है, पता चलेगा। नेक्सस होता है। सिरसा में रेलवे की जमीन का कोई मामला चल रहा है। जी जी जी, आप बोलिए। मैं बोलो। ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा, सरकार को भी, प्रशासन को भी। मैं सरकार जब तक सख्ती नहीं करेगी, प्रशासन कहाँ से करेगा? सरकार को जवाब लेना चाहिए इनसे। आप और हम इन बातों को उठा सकते हैं और उठाते हैं, सख्ती से उठाते हैं, लेकिन सरकार जब तक डंडा नहीं चलाएगी तब तक ये कैसे काबू पाएंगे? मैं सिरसा में रेलवे कनेक्टिविटी को लेके आप भी अन्य बात मुद्दे उठाए हैं, पूर्व सांसदों ने उठाए हैं। यहाँ पे वॉशिंग लाइन की बात चली है, वॉशिंग लाइन के लिए जगह नहीं थी, परंतु एक मॉल बनाने के लिए रेलवे ने जगह बेच दी यहाँ की। बिल्कुल, हमने पहले भी, आपको याद होगा, पिछली बार भी हमने यहाँ पे उठाया था, और मैंने तो बल्कि इस चीज को संसद में भी कहा। सरकारी जमीन अधिग्रहण करना आसान नहीं होता, और जो जमीन है उसको आप प्राइवेट में दे रहे हो। इससे अच्छा ऐसे काम करो जिससे लोगों को फायदा हो। ओपीएस पर क्या आपका क्या कहना है? ओपीएस देखो, हमारी तो उसमें भी था, मैनिफेस्टो में भी था, हमने तो ओपीएस के लिए, हमारी कमिटमेंट है, हमारी पार्टी। सरकार तो नहीं करना चाह रही है, हमारी तो कमिटमेंट रही है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने की जो ख्वाहिश चल रही है, कहाँ तक पहुंची है? तकरीबन मुझे लगता है सबने, जो हमारे ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी कि सेंट्रल लेवल पर उसको, क्योंकि कई कई नाम मांगे गए थे, और आगे उसको शॉर्टलिस्ट करके मुझे लगता है, जो समझ में आ रहा है कि इस महीने में होना चाहिए, जुलाई होना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी की पहली हार कालांवाली में हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। देखो, एक बात और बता दूं आपको, अपने पार्लियामेंट में, सिरसा पार्लियामेंट में जाखल भी कांग्रेस के पास है, और अपने कालांवाली के लोगों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने सही लोगों को चुना है, हमारे समर्थित थे। भाईचारे में वार्ड्स में लड़ा, लेकिन हमारे समर्थित थे, आज आए हुए थे सारे। और हमारे जो वहाँ के चेयरमैन चुने गए हैं, उनको हमने पूरी तरह से सबने जाके समर्थन दिया। बधाई है कालांवाली के लोगों को, बधाई है हमारे सभी कांग्रेस के साथियों को कि उन्होंने सही चुना। आगे हम मिलजुल कर काम करेंगे, कालांवाली की बदहाली को हमने दूर करना है, सब कोऑपरेट करके काम करेंगे। इस जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है क्या? आगे समीकरण मांग सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वर्कर काम करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। आपने देखा कि कालांवाली में एक एग्जाम्पल सेट किया है, और बाकी हरियाणा में भी ये होना चाहिए। हम लोकसभा में जीते, विधानसभा में जीते, अब कालांवाली में हम इसमें पालिका में भी जीते हैं, तो आगे हम और मेहनत करेंगे, सब जगह मेहनत करेंगे। थैंक यू।